चलिए तो शुरू करते हैं। हाँ, आगे कंप्यूटर नंबर सिस्टम। आज हम अब आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। हमने देखा है कि इनपुट डिवाइस से इंफॉर्मेशन अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद वो आउटपुट डिवाइस से बाहर देता है। लेकिन जब हम इंफॉर्मेशन उसे देते हैं तो आखिर वो इंफॉर्मेशन किस तरीके से अंदर जाता है, और जब वो इंफॉर्मेशन अंदर जाता है तो उस इंफॉर्मेशन को वो किस में नापता है, किस में मेजर करता है, वो देखेंगे। यानी आज हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, मेजरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर। आखिर कंप्यूटर में वो इंफॉर्मेशन को कैसे मेजर करता है, आखिर कैसे चला आता है। मैं इतनी सारी चीजें बोल रहा हूं, आखिर वो कैसे कर रहा है, ठीक है, उस यानी वो किस यूनिट को यूज करता है, ठीक है। तो मेजरमेंट को किस तरीके से, मेजरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को किस में नापता है। जैसे कि आप हर चीज को नापते हो, वैसे ही कंप्यूटर का एक अपना खुद का सिस्टम है जिससे वो इंफॉर्मेशन को नापता है। जैसे आप चावल को किस में नापते हो, किलो में, और दूध को लीटर में, है ना, तेल को लीटर में, आटे को मतलब वही किलो में, सब्जी को किलो में, सड़क को किलोमीटर में, रास्ते को किलोमीटर में नापते हैं ना। वैसे ही कंप्यूटर का खुद का नापने का एक सिस्टम है जिसे बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या होता है? तो कंप्यूटर कौन सा सिस्टम यूज करता है? बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर, बाइनरी का मतलब होता है सिर्फ दो नंबर। बाइनरी मतलब वो कौन से दो नंबर है जिनको ये यूज करता है? वो है एक 0 और 1। क्या है? 0 और 1। यही दो नंबर्स को यूज करके ये सारे इंफॉर्मेशन को क्या करता है? नापता है। यानी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को किस में नापता है? बाइनरी नंबर सिस्टम के थ्रू नापता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने नंबर होते हैं? सिर्फ दो, तभी तो इसका नाम बाइनरी है। बाई मतलब होता है दो। बस हमें समझ में आ रही बात? बाइनरी नंबर सिस्टम को, यानी जब दो डिजिट्स, क्या बोल रहा हूं, 0 और 1 मिलके एक बिट्स होता है। 0 और 1 को मिला के कितने बिट्स होते हैं? एक बिट्स। कितने बिट्स? एक बिट्स। यानी यहां पे हर एक डिजिट्स को बिट्स में नापा जाता है। किसमें? बिट्स में। किसमें? बिट्स में। किसमें? अभी समझ में आएगा धीरे धीरे, आप बस चुपचाप देखते जाओ। जैसे और एक बिट्स, ठीक है, और मैं बोलूंगा कि क्या तो बताया था मैंने, हाँ, मेजरमेंट करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। 0 और 1 को बोलते हैं एक बिट्स। यानी एक बिट्स में कितने डिजिट्स होते हैं? दो डिजिट्स। एक बिट्स में कितने डिजिट्स होते हैं? ये आपको याद रखना है, ठीक है। और लगभग एक चीज को लिखने के लिए, जिसको आपको समझ में नहीं आ रहा, आप ऐसा समझो कि हर एक अल्फाबेट का कोड है। यहाँ पे बाइनरी कोड होता है। क्या होता है? बाइनरी कोड। जैसे ए को ये बोलता है 0 1 0 0 0 0 0 1, ये होता है ए को ये इस कोड में लिखता है। बी को किस कोड में लिखता है? बी को लिखता है 0 1 0 0 0 0 1 0, ये होता है बी। ऐसे लिखेगा सी को, यानी ए बी सी को ये इस तरीके से पढ़ता है। ए बी सी को जैसे तुम ए पढ़ देते हो वैसे नहीं पढ़ता, ये 0 और 1 में उसको चेंज कर देता है। 0 और 1 में चेंज कर देता है और फिर वो जाके ABCD पढ़ता है। यानी अगर आप कोई एक नाम लिखोगे
तो सोचो कितना सारा नंबर लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा नहीं। जैसे अगर बॉय लिखना चाहोगे, क्या बॉय, तो आपको मैं दिखाता हूं बॉय कैसे लिखते हैं। अरे इसी में ढूंढ देता हूं, दिखाता हूं। देखो बॉय बाइनरी कोड, देखो बॉय का बाइनरी कोड निकालोगे तो बॉय का बाइनरी कोड ये होगा। देखो बॉय को लिखेगा 10000010101101111111011100001। ये क्या है, ये इसको पढ़ेगा बॉय, ये बॉय लिखा है, यानी हर एक इंफॉर्मेशन को ये 0 और 1 में चेंज कर देता है। 0 और 1 में बॉय को ये चेंज कर देगा। जैसे मान लेते हैं बॉय के बदले कोई और चीज है, उसको क्या पड़ेगा ये, तो बॉय के बदले मान लेते हैं क्या लिखे, गर्ल बाइनरी कोड। देखो गर्ल के लिए कैसा कोड है, तो गर्ल के लिए कहा गया यार, जैसे लव का है LOVE, लव का कैसे 011011001110110110111011000111001 ये क्या है, इसका मतलब है लव। लव का ये यानी हर एक वर्ड को ये किस में चेंज कर देगा, बाइनरी कोड में। समझ में आ रहा बात। और ये इनको इन कोड्स की मदद से ये फटाफट काम करता है। ठीक है, इसको इस तरीके से बनाया गया है कि वो 0 और 1 पे काम करेगा। जिन्होंने ये बनाया था उन्होंने ये देखा कि 0 और 1 बहुत इजी होता है काउंट करना, होता कि नहीं होता, तो इसीलिए 0 और 1 के स्पीड से काउंट करता है। तो जब कंप्यूटर इस कोड से काउंट करता है तो बहुत फास्ट कैलकुलेट करता है, बहुत फास्ट काम करता है। नंबर्स का भी कोड होगा, तो आप जब मैथ्स पढ़ोगे ना तो वहां एक कंप्यूटर नंबर सिस्टम होता है, उसमें मैं डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू नंबर ऐसे करना सिखाता हूं। बात समझ में? यहां पे बस आपको ये समझना है कि कंप्यूटर किस चीज को कंप्यूटर क्या तो बोला था मैंने, हाँ रुको रुको रुको, क्या लिखा था मैंने, हाँ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को किस में नापता है, बिट्स में नापता है, बाइनरी डिजिट्स में नापता है, बाइनरी कोड में नापता है। ठीक है, इसीलिए दो डिजिट को क्या बोलते हैं, एक बिट्स। लेकिन अभी कितने सारे डिजिट्स देखे थे, बहुत सारे, तो क्या एक बिट में सारा नंबर आ जाएगा? अगर मैं बॉय लिखना चाहता हूं, क्या एक बिट काफी है? नहीं, तो आपको चाहिए होता है बाइट। बाइट बिट से बड़ा होता है, 8 बाइट। देखो ना, रुको मैं अभी समझाता हूं। धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी देखो, एक बिट में कितने डिजिट्स आएंगे, 2। तो क्या मैं एक बिट के अंदर बॉय लिख पाऊंगा? नहीं, इसीलिए आपको बाइट चाहिए होता है। क्या? तो एक बाइट्स आता है, क्या आता है नेक्स्ट? बाइट्स। एक बाइट्स में 8 बिट्स होते हैं। एक बाइट में कितने होते हैं? इसका मतलब क्या है, समझो जरा। अगर आपके कंप्यूटर की कैपेसिटी 1 बिट है तो सिर्फ 2 ही नंबर रख सकता है, 0 और 1, इसी के बीच में खेल सकता है और कुछ नहीं, 0 और 1। इसीलिए कंप्यूटर में स्टोरेज को बढ़ा के बिट से किस में चेंज कर देते हैं, बाइट में। अब एक बाइट में कितने डिजिट्स आ सकते हैं? 8 बाइट, 8 बिट्स आ सकते हैं। और एक बिट में कितने डिजिट्स होते हैं? 2। तो 8 बिट्स में कितने डिजिट्स होंगे? 16 डिजिट। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? धीरे धीरे समझ में आएगी। देखो, एक बिट में 2 होते हैं, तो 8 बिट में तो ये तो पता चल रहा है। यानी आप 16 अंकों का नंबर या कोई भी 16 अंकों का काम आप एक बाइट में रख सकते हो। यानी आप जरा देखते हैं बॉय, बॉय में कितने नंबर्स थे, जरा देखते हैं। बॉय में देखो टोटल है, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसमें 20 आ गए। तो क्या इस अगर मेरे कंप्यूटर में एक बाइट जितनी जगह है
तो क्या बॉय मैं लिख पाऊंगा? नहीं। इसीलिए बाइट्स को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, हम ये स्टोरेज बढ़ा रहे हैं। क्या बढ़ा रहे हैं? स्टोरेज। आप धीरे धीरे आपको याद रखना है, एक बिट में 2 डिजिट्स होते हैं, तो एक बाइट्स में 8 बिट्स होते हैं, तो कितने डिजिट्स हो गए? 16 डिजिट्स। आप डिजिट्स मत याद रखो, आप इनको याद रखना कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं, और एक बिट्स में 2 डिजिट्स होते हैं। धीरे धीरे समझ में आएगी, समझ में बात? अब एक बाइट में भी 8 ही होता है, तो इसीलिए हम इस स्टोरेज को और बढ़ाते हैं। हम इसको बढ़ाते हैं केबी में। क्या? 1 किलो बाइट्स। 1 किलो बाइट्स। तो 1 किलो बाइट्स में कितने बाइट्स होते हैं पता है तुम्हें? 1024 बाइट्स होते हैं। कितने होते हैं? 24 बाइट्स। और इसी किलो बाइट को हम आपके इसी किलो बाइट को हम क्या बोलते हैं? रुको, इसी किलो बाइट को हम केबी बोलते हैं। केबी। आप देखते हो केबी पर सेकेंड। आप कभी कभी क्या अपने अपने फोन में इंटरनेट की स्पीड आती है तो उसमें केबी लिखा है? कभी लिखा होता है ना, तो वो केबी का मतलब ही होता है किलोबाइट्स, यानी वो इतना ही इंफॉर्मेशन दे पा रहा है। तो जब आपका केबी हो जाता है तो क्या स्पीड तेज होती है कि स्लो होती है? स्लो होती है। आप देखो खुलने में बहुत टाइम लगाता है। क्या? खुलने में बहुत टाइम लगाता है। अगर 2 KB होगा तो टाइम कम लगाएगा, मतलब कि बहुत कम, बहुत ज्यादा टाइम लगाएगा। 10 KB होगा तो थोड़ा कम, 100 KB होगा तो और कम, 500 KB होगा तो जल्दी जल्दी होगा, 800 KB होगा तो और जल्दी होगा, और 800 KB के बाद कहां पहुंच जाता है? मेगाबाइट। किसमें? मेगाबाइट। 1 MB। MB सुना है ना? 1 MB नेट मिलता है मुझे, 2 MB। तो MB चलाता है। केबी बहुत छोटा होता है, केबी बहुत छोटा होता है। फिर तुम्हारा MB सुना होगा, है ना? MB से तुमने सुना होगा 2 MB की स्पीड आ रही है, 3 MB की स्पीड आ रही है, तो केबी की भी स्पीड होती है। तो इसके बाद आता है 1 MB, 1 मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट जिसको हम बोलते हैं MB। 1 MB की स्पीड मिल गई, तो 1 MB में कितने होते हैं? 1024 किलोबाइट्स, यानी 1024 KB। बात समझ आई? 1 मेगाबाइट के बाद भी होता है, हाँ होता है। आगे होता है 1 किलोबाइट, तो सॉरी मेगाबाइट, गीगाबाइट। क्या होता है? गीगाबाइट। गीगाबाइट इससे भी ज्यादा इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में जीबी बोलते हैं। 1 GB नेट, 2 GB नेट, 5 GB नेट। तो वही होता है जैसे यहां लिखा होगा इसमें कितना होता है? 1024 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट या फिर मेगाबाइट, मेगाबाइट जिसे हम क्या बोलते हैं? MB। जैसे अगर तुम्हें मैं अपना फोन दिखाऊं, तो यहाँ कुछ लिखा है कि सॉरी, यहाँ कुछ लिखा आ रहा है केबी, केबी पर सेकेंड लिखा है कि नहीं है? अब मैं इसी को आगे बढ़ाता हूँ। जैसे मान लेते मैं कुछ चलाता हूँ, मान लेते कोई मैं वीडियो चलाता हूँ। क्या चलाता हूँ? वीडियो। अब देखो केबी का स्पीड बढ़ेगा, 66 गया, 66 गया। मान लेते हैं एक वीडियो चलाते हैं, ये कौन सा चलाऊं? ये वाला। जैसे ये देखो, ज्यादा केबी का हो गया स्पीड। केबी जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा स्पीड आएगा, उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन जा पा रहा है। बात समझ में आई? देखो केबी में 226 केबी की स्पीड आ रही है, केबी पर सेकंड की स्पीड आ रही है। 1 MB की स्पीड बहुत तेज होता है, 1 MB की स्पीड बहुत तेज होती है। तो जब करते हैं तो ऐसी होता है। बात समझ में आई? और जीबी सबसे तेज क्या होता है? जीबी।
और उससे भी ज्यादा तेज होता है, हाँ उससे उससे भी ज्यादा होता है, उसको बोलते हैं, एक सेकंड रुक जाओ, हाँ जीबी से तेज होता है टेराबाइट, टीबी, टेरा बाइट्स, टेराबाइट्स होता है टीबी, 1 टीबी बहुत ज्यादा होता है, ये होता है 1024 जीबी यानी गीगाबाइट। यानी 1000 जीबी से 1 टीबी होता है, और 1 टीबी जितना मेरे इस लैपटॉप में जगह है, इस मेरे लैपटॉप में कितना जगह है, टीबी, टीबी से भी ज्यादा होता है, लेकिन मेरे को उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। टीबी में मेरा बहुत सारा इंफॉर्मेशन स्टोर हो चुका है कि नहीं। जैसे मैं बोलूं 20 जीबी का मेरे पास एक गेम है, तो जीबी यानी इतने का गेम है 20 जीबी। 10 KB का गेम होता है आपका, जैसे आपको एमबी दिखेगा, तो आप कभी गेम डाउनलोड करोगे तो वहां एमबी लिखा होता है, तो वो मेगाबाइट होता है, बात समझ में आई। तो ये और कुछ नहीं, ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का क्या है, इंफॉर्मेशन को किस में मेजर करता है, किसमें ये स्टोर करता है, वो इसी में स्टोर करता है। जितना बड़ा आपका स्टोरेज, उतना ज्यादा आप चीजें रख सकते हो, जितना कम उतना कम जगह रख लेते हो। हाँ पेटाबाइट्स, और भी आगे है, बट आप यहीं तक याद रखो, क्यों पेटाबाइट याद रखोगे। नहीं नहीं, टेरा का होता है बेटा, बेटा के बाद होता है पेटा, बेटा बाइट्स, बेटा बाइट होगा, फिर पेटा बाइट होगा, वो बहुत तेज चलता है, वो हमारे काम का नहीं होता, वो रॉकेट्स लॉन्च करते हैं ना, तो वो उनका काम होता है। बस समझ आई है, ये होता है, हम इस तरीके से इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, ठीक है। आपका जितना ज्यादा स्टोरेज उतना ज्यादा कर सकते हो। तो अगर मैं एक बार दोबारा देखूं तो क्या मैंने पढ़ाया, मैंने पढ़ाया कि बाइनरी सिस्टम में कंप्यूटर किसी नंबर को रखता है, हर एक डिजिट्स को ये बिट्स में रखता है। जैसे आपने देखा 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 रखता है कि नहीं रखता, नहीं रखता, रखता है। तो वैसे ही उसको, तो दो डिजिट्स को एक बिट्स बोलते हैं, 8 बिट को मिला के एक बाइट बोला गया है, 1024 बाइट को मिला के 1 KB बोला गया है, 1024 KB को मिला के 1 MB बोला गया है, 1024 MB को मिला के 1 GB बोला गया है, और 1024 GB को मिला के 1 TB बोला गया है। तो अगर मैं पूछूंगा, मैं आपसे क्वेश्चन यही पूछूंगा कि 1 KB में कितने बाइट होते हैं, 1024, 1 GB में कितने MB होते हैं, यहाँ तो बहुत इजी है लर्न करना, 1024 सब में ही है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि पहले कौन सा आता है बाद में कौन सा होता है। उसके लिए एक ट्रिक याद कर लेते हैं, बोलो किलो, मेगा, गीगा, टेरा, 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 किलो, मेगा, गीगा, टेरा। ठीक है, बस ये याद रखना है, पहले क्या होता है किलो, उसके बाद मेगा, उसके बाद टेरा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। ठीक है, यही आपको याद करना है। तो आज अभी के लिए इतना ही, अब बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मेरे को यहाँ वीडियो बोलना पड़ रहा है ना, तुम्हें तो अभी पढ़ा दूंगा मैं।